ये रिक्शा है या गाड़ी? फातिमा खान ने यूरोपियन मॉडल ऐसा रिक्शा तैयार कर लिया जो कि एक गाड़ी की तरह दिखता है। 7 सीटर रिक्शा, जो ऊपर की बॉडी है वो मैंने खुद डिजाइन की। इस रिक्शा को फातिमा ने कितने अरसे में तैयार किया और खर्चा कितना आया? पाकिस्तानी लड़की फातिमा खान ने मशहूर साजगर कंपनी का रिक्शा मॉडिफाइड करके इसे नया फेस लुक और नया अपलिफ्ट दे दिया है। ये रिक्शा आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में मौजूद है। फातिमा खान ने इस रिक्शे को कैसे तैयार किया, बेसिकली इनके माइंड में आइडिया क्या चल रहा था कि एक ऐसा रिक्शा तैयार किया जाए जो कि लग्जरी भी हो, मॉडर्न भी हो और जो मुसाफिर इसमें सफ़र करे वो इसमें अच्छा फील भी करें। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फातिमा, सबसे पहले ये बताएं ये रिक्शा किस मटेरियल का बना हुआ है, कैसे डिज़ाइन किया आपने? इसमें डिफरेंट मटेरियल यूज़ हुआ है। इसमें मेटल है और इसमें पाइप फ्रेम स्ट्रक्चर है, वो भी मेटल का है। ज़्यादा इसमें मेटल ही है। हाँ, कार्बन फाइबर का इसका डैशबोर्ड है। इसको आपने बेसिकली नए रिक्शे को बनाया है या पुराने को आपने इसको मॉडिफाइड करके इसको नया फेस लुक दे दिया? 7 सीटर रिक्शा ये उसी चेसी पर बना है, बट इसका जो ऊपर की बॉडी है वो मैंने खुद डिज़ाइन किया और मटेरियल अपना यूज़ किया है। इसको किस तरह तैयार किया, मराहिल क्या थे? सबसे पहले तो इस पे R&D की जाती है कि इस तरह की कोई क्या क्या डिज़ाइन यूज़ हुए हैं और किस पर्पस के लिए यूज़ हुए हैं। R&D के बाद हम सैम्पलिंग करते हैं, थोड़ी सी प्रोटोटाइप बनाते हैं, चेक करते हैं, फिर हम उसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं उस सैम्पल के ऊपर। फिर एक बड़े स्केल पे हम इसका मॉडल बनाते हैं। प्लास्टिक से हमने बनाया, PVC शीट्स के साथ बनाया। फिर उसको इस चेसी के ऊपर फिट करके देखा कि इसकी फंक्शनैलिटी काम कर रही है और ये सही से चल रहा है। तो फिर हमने इस पे पाइप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया और मेटल का शुरू करना स्टार्ट किया। इसके साइड प्रोफाइल में आपने एक नया लुक दिया है, लाइक अ राउंड शेप। तो हमारे नाज़रीन को दिखाएं, चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ इनके साथ ही। तो ये बेसिकली आपने ये डिज़ाइन क्या बनाया साइड प्रोफाइल का? मैंने पहले गोल्फ कार्ट्स वगैरह जो कि यूज़ होते हैं इस टाइप की चीज़ों के लिए, विजिटिंग पर्पस के लिए, वो भी देखे। सबके डिज़ाइंस मैं उससे थोड़ा हटके करना चाह रही थी। फिर आपने सुना होगा इनफाइनाइट लूप्स के बारे में, या कैप्सूल कह लें, तो मैं कैप्सूल शेप का मैंने सारा बनाया। यहाँ साइड पे भी लूप्स हैं, आगे भी, हर जगह पे लूप्स ही लूप्स नज़र आएंगी। तो इनफाइनाइट लूप्स या कैप्सूल से इंस्पायर्ड है ये डिज़ाइन। साइड प्रोफाइल में जो आपने साइड मिरर लगाया है, ये किस गाड़ी का लगाया है? ये कल्टस का लगाया। हाँ, बिकॉज इस पे नॉर्मल वो वाला रिक्शा वाला लगाते हैं तो इसके साथ सूट ना कर। अच्छा फातिमा, इसकी जो फ्रंट लुक है, जो LED लाइट्स लगाई हैं, उसकी जो शेप है काफ़ी यूनिक किस्म की है। बनाया गया बेसिकली आप? इसकी लाइट्स नॉर्मल एक तो रिक्शा को चाहिए थी जो कि फ्रंट पे होती है, वो भी मैंने इसको कैप्सूल शेप में डिज़ाइन किया है, बाकी डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हुए। और साइड पे दरमियान में मैंने डिज़ाइन इसका इस तरह से किया था कि जब दोनों लाइट्स ऑन होंगी तो वो एक एस्थेटिक लुक देगा। ये बेसिकली डेकोरेटिव पर्पस के लिए है। ब्लैक कलर में रिक्शा है और वाइट कलर की लाइट्स हैं, कॉम्बिनेशन क्या बनाया आपने? ब्लैक और वाइट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए। फातिमा, ये बताइएगा आपका मोटिव क्या था ये रिक्शा बनाने के लिए, आपका मैसेज क्या है? ऑन पर्पस जो मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था वो बेसिकली विज़िटर्स को विज़िट करवाने के लिए। अब विज़िटर्स के लिए कंपनी के अंदर उनके अपने रिक्शास भी मौजूद थे, बट रिक्शास पे वो जो स्पेशल गेस्ट आते हैं उनको नहीं बिठा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बहुत टिपिकल सी उसकी लुक होती है। और पाकिस्तान में 3 व्हीलर जो भी चीज़ होती है उसको आप रिलेट करते हैं किसी रिक्शा या चिंची से, और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल सा लगता है कि आप मेहमानों को रिक्शा में बिठा कर ले जा रहे हैं। तो उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए मैंने इसका जो 3rd व्हील है ना उसको ख़त्म कर दिया। अब आप देखें कि ये 3 व्हीलर है, अभी भी वही रिक्शा है, बट ये वो लग नहीं रहा, क्योंकि ये लग रहा है आपको 4 व्हीलर है या स्पेसशिप टाइप लग रहा है। फातिमा, अपने बारे में बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये जो आपने रिक्शे को मॉडिफाई किया, क्या आपको बचपन से शौक था इस तरह की इनोवेशंस करने का या कुछ? मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से बिलोंग करती हूँ और मेरे बाबा इंजीनियर हैं। तो शुरू से वो इस टाइप की चीज़ें घर में कुछ ना कुछ होता रहता था, तो मुझे शौक़ इसीलिए था, इसीलिए मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन में आई थी। हमने इससे पहले 4 साल में बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स वगैरह पे और वर्क स्टेशंस पे काम किया है। तो ये तो बस प्रोजेक्ट मिल गया तो मैंने ऑटोमोबाइल्स की तरफ आगे, और हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि आप इस पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर हमने कर लिया और वाकई अब मुझे लगता है कि मैं आगे भी इस पे काम कर सकती हूँ। अपने बाबा से आपने क्या क्या सीखा है और जो अपने पापा से आपने सीखा है, क्या आपको उसने हेल्प किया है इसको बनाते हुए? बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ही खिलौनों को तोड़ना और उसमें उसकी इंजीनियरिंग्स को देखना, और ये हमने अपने इस 4 साल के एक्सपीरियंस में NCA में भी ऐसे किया है प्रोडक्ट डिज़ाइन में। तो बाबा भी यही कहते थे कि लड़कियां जो हैं वो सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ उनका काम घर में रहना नहीं होता। तो उस सोच को भी उन्होंने डेवलप किया है मुझ में। उनको आपने बताया कि मैंने ये बनाया, बाबा ने क्या इसको रिमार्क्स दिए?
वो तो ऑब्वियसली मेरे हर स्टेप में वो मेरे साथ थे, वो भी, और टीचर्स ने भी इसी तरह हमें सपोर्ट किया, वरना हमारे लिए करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरा पहला ऑटोमोबाइल्स का प्रोजेक्ट था। तो बट अच्छा हो गया, शुक्र है। हमारे नाज़रीन को साथ साथ दिखाते जाएं, ये जो सीट्स हैं इसकी जो इंटीरियर की बैक सीट्स हैं, फ्रंट सीट्स हैं, ये टोटल चेंज किया आपने, और ये कौन सी सीट्स लगाई हैं आप? अभी तो ये वीगो की सीट्स लगाई हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल रिक्शास में आपको ड्राइवर के लिए तो इजी होता है, लेकिन जो पीछे की सीट है उस पे आपको थोड़ा ऊपर होके चढ़ना पड़ता है, और वो बहुत अनकंफर्टेबल भी होता है और बहुत छोटी सी स्पेस होती है। तो अभी जो हमारा पर्पज़ है बनाने का, उस हिसाब से ये हमने थोड़ा खुला भी किया और इसको बैलेंस भी किया इस तरह से कि आपको चढ़ने में ईजी है और कंफर्ट जोन भी इसमें आपको पूरा मिलेगा। ये बताएं इसकी लेंथ कितनी बढ़ाई है आपने आउटर साइड से और इनसाइड साइड से? इसकी जो बेसिकली ये जो कट नज़र आ रहा है, कटर नज़र आ रहा है, इसके इर्द गिर्द जो आपने बॉडी तैयार किया है, कितने इंचीज़ या फुट पर मुश्तमिल है? 7 सीटर रिक्शा की जो चेसी है हमने वो यूज़ किया और इसकी वही लेंथ है। ये देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, ये उस रिक्शा से सिर्फ 4 इंचेस लंबा है। नॉर्मल रिक्शा जो होते हैं उनका तीसरा जो आगे वाला टायर है वो कवर नहीं होता और उस तक ख़त्म हो जाती है उनकी बॉडी, इसलिए वो छोटे लगते हैं। तो मैंने इसका वो कवर कर दिया है और टायर से 2 इंच आगे रखा है स्पेस, ताकि टायर मूव कर सके। तो इसलिए ये देखने में ज़रा लंबा लग रहा है, बट ये है नहीं उतना लंबा। मैं आपको बताती हूँ, ये उस तरह रोड्स पे चलने के लिए, सवारियों के लिए, उस पर्पज़ से अभी नहीं बना। ऑन पर्पज़ मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था कंपनी से वो ये था कि आप कंपनी के अंदर या कैंपसेस के अंदर जो गेस्ट आते हैं उनको विज़िट करवाने के लिए उनको एक व्हीकल चाहिए थी। अब जो साज़गार कंपनी, उनको अपनी ही रिसोर्सेज पे बनी हुई एक चाहिए थी ताकि उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज को भी फॉलो करे। तो मैंने उन्हीं की चेसी, उन्हीं का इंजन लिया, उन्हीं के टायर्स हैं वही लेकर मैंने बनाया। इस लग्जरी रिक्शा की अगर हम रियर साइड की बात करते हैं तो रियर साइड में भी आपने काफ़ी ज़्यादा इसकी तब्दीलियाँ की हैं। इसकी जो बैक लुक है, रियर साइड पे जो इसकी लाइट्स हैं, ब्रेक लैंप्स हैं, वो सारी आपने इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने आगे से लूप्स चल रही थी तो इसलिए ये पीछे इसी तरह लूप्स में आया है, और बहुत सारी इसमें काम करते हुए हमने चेंजेस किए हैं। फाइनल ये सेलेक्ट हुआ। आप देखें, ये जो लाइट है इसकी, ये भी कैप्सूल में ही आ रही है, ताकि हम चाहते एक ही डिज़ाइन पूरे उसमें उसको फॉलो करें, इसमें बीच में चेंजेस ना हो। तो इंडिकेटर जो है वो हमने नीचे से उठा के ऊपर कर दिए, सो दैट वो नीचे ज़्यादा विजिबल नहीं होते, ऊपर ज़रा विजिबल होंगे और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। इस रिक्शे के बारे में आप ये बताएं कि ये चलता कैसे है, ठीक है, कितने गेयर्स हैं इसमें, गेयर्स में भी क्या तब्दीली की है आपने? नहीं, इसका मैकेनिज़्म बिल्कुल नहीं छेड़ा। इसमें वही 4 गियर्स हैं जो रिक्शा में होते हैं और चलता बिल्कुल वैसे जैसे नॉर्मल रिक्शा चलता है, बट इसको इलेक्ट्रिक में कर लेंगे तो फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वो तो चलाना भी आसान होता है। अभी ये इंजन पे है, इसकी फ्यूल एवरेज क्या है, क्या उसमें भी कोई तब्दीली हुई है या वही चल रहा है? नहीं, वही 6 से 7 लीटर इसमें डलता है और 32 किलोमीटर चलता है ये 1 लीटर एटलीस्ट। इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताइएगा कि जो इसको ख़रीद लेता है, तो अगर वो इसको परचेज़ करते हैं, कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसा कोई इशू आ जाता है तो फिर वो स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं? बिल्कुल, ये मैंने कार मार्केट्स में, बाइक की मार्केट्स में जाकर देखा है, वहाँ से ही जो जो मुझे चीज़ें पसंद आई अपने डिज़ाइन के हिसाब से मैंने वो लिए हैं। अभी नॉर्मल कल्टस के मिरर्स हैं, ये हैंडल्स हैं और पाइप हैं, ये सारा उन्हीं मार्केट से लेके बनाया गया है। कुछ एस्टिमेशन बता सकती हैं कि कितना खर्चा लगा होगा 2 से 3 लाख तकरीबन लगे हैं इसके पूरे खर्चे में। इसकी मॉडिफिकेशन में? जी बिल्कुल, अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करना है, जो कंपनी में जाकर होगा कस्टमाइज़। 2 लाख रुपए आपने इस रिक्शे को मॉडिफिकेशन में लगा दिए हैं, तो ये बताएं इसकी डिमांड क्या रखी है, अभी इसकी मार्केट में क्या डिमांड आ रही है? अभी क्योंकि इस पे इस तरह की चीज़ें बहुत रहती हैं, इसको पेटेंट करना है, और इसमें जब हम इलेक्ट्रिक बैटरी डालेंगे तो फिर तो इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज़ जब आप बैटरी डाल देते हैं तो वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। 5 से 6 लाख इसमें लगेंगे। इसको आपने फ्यूचर प्लान क्या सेट किया है? क्या आप फ्यूचर में भी इस तरह के रिक्शे बना के कंपनी को देंगी या अपने लिए कोई लोकल काम करेंगी, प्राइवेट? अभी फ़िलहाल मैं साज़गार के साथ ही काम करने का सोच रही हूँ और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी फ्यूचर प्लान्स कुछ ख़ास उस तरह से नहीं बता सकती क्योंकि अभी काम चल सीक्रेट है। अभी मैं रिवील नहीं करना चाह रही। अच्छा, इसके कुछ इंटीरियर के बारे में भी जान लेते हैं, तो बताइएगा हमारे नाज़रीन को, ये बेसिकली स्टार्ट किस तरह से होता है, चलता कैसे है, इसके जो आरपीएम मीटर है उन पे क्या काम होता है? ये स्टार्ट नॉर्मल जैसे रिक्शा चाबी से स्टार्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही ये स्टार्ट होता है, और इसका सेल्फ भी है, और ये यहाँ से इसका रेस है, ब्रेक है और क्लच है, बिल्कुल नॉर्मल रिक्शा की तरह ही है। इसमें कोई भी मैकेनिज़्म में चेंज नहीं है। इसका जो फ्रंट विंडो है उसमें आपको लग रहा है कि कुछ आप स्पेस में बैठी हैं?
बिल्कुल, क्योंकि ये हमने डिज़ाइन इस तरह एक मॉडर्न लुक देनी थी, तो इसलिए इसको बहुत वाइड रखा है। पहले मैंने इसका डिज़ाइन छोटा किया था, बट उसमें विजिबिलिटी के इश्यूज़ आ रहे थे, तो फिर मैंने इसे फुल वाइड ओपन कर दिया। ठीक है। इसका जो हेडर है, इसका जो लेग स्पेस है, उसके हवाले से आपने इसमें कितनी तब्दीलियाँ की हैं? पीछे पैसेंजर की भी और आगे ड्राइवर की? हाँ, थोड़ा सा नॉर्मल रिक्शा से इसे ऊपर रख के हमने कोई स्पेसिफिक उस तरह साइज़ नहीं देखा, बैठकर ही हमने चेक किया कि कितना होना सामने चाहिए। लगे। हाँ, और इसमें ऊपर थोड़ा सा गैप रखिए, बिकॉज़ ऊपर सोलर पैनल्स फिट होंगे। जब इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी आएगी तो चार्ज करने के लिए ऊपर पैनल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाली साइड पे। ठीक है। इसका भी जो ये रूफ है, वो किस चीज़ का बना हुआ है? ये मेटल शीट है और इसके ऊपर फिर फोमिंग की हुई है, फैब्रिकेशन की हुई है लेदर की। फातिमा, आजकल ख़वातीन भी रिक्शा चलाती हैं, ऑटो रिक्शा में हमने कहीं देखा चलाती हैं, तो ये लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा है, ख़वातीन के लिए क्या ये चलाने के काबिल है? हाँ, ये तो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। हमें 7 सीटर रिक्शा अवेलेबल था, तो हमने इस पे काम किया। इसको छोटे साइज़ पे भी बना सकते थे, इनफैक्ट इसी शेप में? बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि छोटे पे ही बनता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट अभी स्पॉन्सर हमें यही हुआ था, तो इसलिए इस पे किया है। ठीक है। तो आप ये बताएं कि आपने इसको टेस्ट कितना किया है, मुसाफिर बिठा के चला कर देखा है, और जब चलाती हैं आप तो रोड्स के हवाले से इसको मैनेज करना, दाएं बाएं इसका टर्न लेना, तो वो क्या मुश्किल तो नहीं होती कोई? हमने रोड्स पे तो एक दो बार यहाँ बाहर माल रोड पे हमने चलाया, और अच्छा रहता है, मतलब इतना इसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा आगे से डिस्टेंस इंक्रीज़ है, बट इतना तो गाड़ियों में भी होता है।